बंगाल की सरकार तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर लगने वाले वो तमाम आरोप, क्योंकि मां माटी मानुस की मूलभूत सुविधा और मूलभूत बातों को लेकर इन सिद्धांतों के साथ जो सरकार आगे बढ़ने का वादा कर रही थी, लेकिन अब वो सनातनियों के स्वार्थ और सनातनियों के हित से बहुत दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल रामनवमी के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई, उसने तृणमूल कांग्रेस की लगातार हालातों और स्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों में भगवा रंग चढ़ने लगा है। वहां पर धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति का भी रंग बदलने लगा है। जिस बंगाल में शोभा यात्रा पर पथराव होता था, जिस बंगाल में शोभा यात्रा पर बवाल मच जाता था, ममता दीदी के उसी बंगाल में 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली गयी। 200 झांकियों के साथ 5000 जगहों पर महोत्सव आयोजित किया गया। और शायद यही खिसियाहट ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के नेताओं के चेहरे पर नजर आने लगी है। हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर हिंदू बनने का नाटक करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आखिरकार असली चेहरा भी सामने आ गया, जब उन्होंने हनुमान चालीसा के दौरान ही पंडित को डांट दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े ही हुए थे और फिर पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। चालीसा शुरू ही हुई थी कि कल्याण बनर्जी भड़क गए और पुजारी को वहीं पर फटकार लगा दी। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यशो जोदायक फलचार बुद्धहीन तम जान के सुमरो पवन कुमार बलभद्र विद्या देव मुनि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि सेतो उजागर रामदूत प्रतामा अंजन पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी? नेताजी की फटकार से पुजारी भी डर गए और फिर तुरंत हनुमान चालीसा को बीच में ही समाप्त कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी टीएमसी नेता ने हिंदू भगवान का अपमान किया है। इससे पहले ममता बनर्जी खुद कई बार हिंदू सांस्कृतिक आयोजनों का विरोध कर चुकी है। इससे पहले उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया था। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। 2026 का चुनाव नजदीक आया तो ममता बनर्जी को हिंदू होना भी याद आया और कुछ दिन पहले उन्होंने खुद के हिंदू होने का दावा किया था। फिलहाल टीएमसी सांसदों का दोहरा चरित्र सभी को पता है और अब कल्याण बनर्जी ने इसको एक बार फिर साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल की सरकार तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर लगने वाले वो तमाम आरोप, क्योंकि मां माटी मानुस की मूलभूत सुविधा और मूलभूत बातों को लेकर इन सिद्धांतों के साथ जो सरकार आगे बढ़ने का वादा कर रही थी, लेकिन अब वो सनातनियों के स्वार्थ और सनातनियों के हित से बहुत दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल रामनवमी के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई, उसने तृणमूल कांग्रेस की लगातार हालातों और स्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों में भगवा रंग चढ़ने लगा है। वहां पर धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति का भी रंग बदलने लगा है। जिस बंगाल में शोभा यात्रा पर पथराव होता था, जिस बंगाल में शोभा यात्रा पर बवाल मच जाता था, ममता दीदी के उसी बंगाल में 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली गयी। 200 झांकियों के साथ 5000 जगहों पर महोत्सव आयोजित किया गया। और शायद यही खिसियाहट ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के नेताओं के चेहरे पर नजर आने लगी है। हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर हिंदू बनने का नाटक करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आखिरकार असली चेहरा भी सामने आ गया, जब उन्होंने हनुमान चालीसा के दौरान ही पंडित को डांट दिया। पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े ही हुए थे
और फिर पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। चालीसा शुरू ही हुई थी कि कल्याण बनर्जी भड़क गए और पुजारी को वहीं पर फटकार लगा दी। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तेजो उजागर रामदूत प्रताप अंजन पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी? नेताजी की फटकार से पुजारी भी डर गए और फिर तुरंत हनुमान चालीसा को बीच में ही समाप्त कर दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी टीएमसी नेता ने हिंदू भगवान का अपमान किया है। इससे पहले ममता बनर्जी खुद कई बार हिंदू सांस्कृतिक आयोजनों का विरोध कर चुकी है। इससे पहले उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया था। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। 2026 का चुनाव नजदीक आया तो ममता बनर्जी को हिंदू होना भी याद आया और कुछ दिन पहले उन्होंने खुद के हिंदू होने का दावा किया था। फिलहाल टीएमसी सांसदों का दोहरा चरित्र सभी को पता है और अब कल्याण बनर्जी ने इसको एक बार फिर साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बंगाल की सरकार तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर लगने वाले वो तमाम आरोप, क्योंकि मां माटी मानुस की मूलभूत सुविधा और मूलभूत बातों को लेकर इन सिद्धांतों के साथ जो सरकार आगे बढ़ने का वादा कर रही थी, लेकिन अब वो सनातनियों के स्वार्थ और सनातनियों के हित से बहुत दूर होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कल रामनवमी के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई, उसने तृणमूल कांग्रेस की लगातार हालातों और स्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल के लोगों में भगवा रंग चढ़ने लगा है। वहां पर धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति का भी रंग बदलने लगा है। जिस बंगाल में शोभा यात्रा पर पथराव होता था, जिस बंगाल में शोभा यात्रा पर बवाल मच जाता था, ममता दीदी के उसी बंगाल में 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली गई। 200 झांकियों के साथ 5000 जगहों पर महोत्सव आयोजित किया गया। और शायद यही खिसियाहट ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के नेताओं के चेहरे पर नजर आने लगी है। हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर हिंदू बनने का नाटक करने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का आखिरकार असली चेहरा भी सामने आ गया जब उन्होंने हनुमान चालीसा के दौरान ही पंडित को डांट दिया। पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े ही हुए थे और फिर पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। चालीसा शुरू ही हुई थी कि कल्याण बनर्जी भड़क गए और पुजारी को वहीं पर फटकार लगा दी। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यशो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि तेजो उजागर रामदूत प्रताप अंजन पूरा पड़ेगा क्या? पूरा पड़ेगा अभी?